तो उन्होंने ऐसे ब्लास्ट से मुझे डांटा। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि यूनिट पूरा देख रहा है, सब देख रहे हो, इतनी ज़ोर से डांटा गया। आर यू मैड? ये सेम सीन है, मैं सुबह से कर रहा हूँ, सेट टूट रहा है। Okay, on that note, now we are moving on to our next segment, which is controversies which made headlines. पहला कंट्रोवर्सी ये है कि आप जब अपनी आइकॉनिक फिल्म राम लखन के सेट पर जब शूट कर रही थी या फिर राम लखन की शूटिंग हो गई थी, उसकी रैप अप पार्टी थी, उस दौरान ये कंट्रोवर्सी निकल कर आई है कि सुभाष घई जो है उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा ये कहा था कि आप पंक्चुअल नहीं हैं, अनप्रोफेशनल हैं। उनकी बातों से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए क्योंकि जाहिर सी बात है, सब कहते थे आप में गुस्सा बहुत है या कहीं ना कहीं आपका कुछ ईगो या एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ऐसा कहा जाता था। इस वजह से जो है आप सुभाष घई पे बहुत नाराज़गी जताएं, लेकिन गुस्सा सामने से नहीं जता पा रही थी, तो आप अपने मेकअप रूम में जाकर अपने नस को काट लेती हैं, रिस्ट को स्लिट कर लेती हैं। गुस्से पर काबू नहीं कर पाई आप। तो ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा पूरा नेट फ्लडेड है इस कंट्रोवर्सी से। नहीं, पता नहीं कौन से मेरे प्यारे लविंग दोस्त हैं जिन्होंने ये निकाला है और उनको किसने बोला है मुझे नहीं पता है। मेरे तो कोई कलाई वलाई देख लीजिए, कोई कुछ कहीं कटा वटा नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक किस्सा ऐसा ज़रूर हुआ था कि राम लखन के टाइम जब मैं वो सीढ़ियों से उतरती हूँ, वो 1 महीना पहले लिया था और उसके फ़ौरन बाद जब मैं लौटती हूँ तो वो सीन उससे कनेक्टेड था, लेकिन मैंने उसमें ज्वेलरी चेंज कर दी थी। ओके। उससे मुझे बहुत डांट पड़ी थी। ये फिल्मालय स्टूडियो में सेट लगा हुआ था और जब वो सुबह में सीन हुआ, शाम को जब बोले कि सुभाष जी बोले वो तुम्हें याद है कि तुम वहाँ से निकलती हो और तुम ये आती, जब मुझे समझा रहे थे, मैंने कहा नहीं ये सीन कौन सा है? सुभाष जी बोलते ये वही सीन है जो तुम वहाँ से निकलती हो। मैंने कहा नहीं, उसमें ज्वेलरी अलग थी, इसमें अलग है। हाँ। तो उन्होंने ऐसे ब्लास्ट से मुझे डांटा कि ऐसे कैसे हो सकता है? आर यू मैड? ये सेम सीन है, मैं सुबह से कर रहा हूँ, सेट टूट रहा है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? किसने तुम्हें बोला कि सीन चेंज है? ये सीन वही है। जैसे उन्होंने डांटना शुरू किया तो मेरा एकदम रोना धोना चालू थोड़ा सा शुरू हुआ। तो अमरीश पुरी जी मेरे बाजू में थे, मुझे बोलते बेटा जो सच है वो बोल दे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बोला था कि ये सीन अलग है तो मैंने ज्वेलरी चेंज की। उसमें गोल्डन थी और इसमें सडनली ब्लैक आई, आज भी है, बट उन्होंने कैसे किया वो जानते हैं। उससे मुझे बहुत डांट पड़ी थी और जब उन्होंने बोला तो मैंने जब पीछे मुड़ के बोले किसने तुम्हें बोला कि ये सीन अलग है या तुम ये पहन सकती हो? कौन है? जल्दी बताओ अभी, राइट नाउ। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो 4-5 असिस्टेंट थे, उसमें से एक मेरे नाम नहीं लूँगी गुरुजी के बेटे थे जो असिस्टेंट थे। मैंने कहा यार ये तो गुस्से में है और ये अभी इसको निकाल देंगे नौकरी से, मैं तो डांट खा ही रही हूँ, ये भी नौकरी से निकल गया, यहाँ गुस्से में उसको भी डांट देंगे। तो मैंने पीछे धीरे धीरे ऐसे मुड़ के मैंने कहा सॉरी सुभाष जी, मुझे नाम याद नहीं है किसने बोला। अब महारानी को नाम याद नहीं है, ये और भड़के वो और गुस्सा निकाला। फाइनली फिर मेरे लेंस वेंस लगा हुआ था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा रोना ज़ोर से हो गया। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि यूनिट पूरा देख रहा है, सब देख रहे हो, इतनी ज़ोर से डांटा गया। तो ये देन ही सेड पैकअप बोला। तो मेरी सिक्कियाँ ज़्यादा हुई तो मैं ऊपर गई अपने रूम में और सलवार कमीज जैसे होता है ना, सूट हमारे पंजाबी जो गेटअप्स होता है, मैंने उल्टा ही पहन लिया। और उसके बीच में उनका ड्राइवर आया जो बाबू होता था सुभाष जी का, उसने बोला आपको सुभाष जी ने अनिल कपूर के घर में खाने पे बुलाया। मैं कहा अभी तो बहुत लेट है और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं बोलते नहीं, मैंने कहा मेरे पास गाड़ी भी मेरी नहीं है। गाड़ी थी, मैंने झूठ बोला कि मुझे लगा अभी कोई कसर और बाकी रही और डांटने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास गाड़ी में। बोलते वो अपनी गाड़ी छोड़ के गए, वो अनिल सर के साथ में गए, अपनी गाड़ी छोड़ के गए कि मैडम को लेके आओ। तो मैंने कहा अरे बाप रे, मेरा तो और सुख किया, अभी पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। तो जैसे ही मैं उनके जू पे घर पे अनिल जी के घर पे गए तो अनिल जी ने दरवाज़ा खोला और बोले सुभाष जी शी स्टिल क्राइंग, अभी भी रो रही है, सब काला मेकअप वेकअप सब बुरे सिसकिया लेके कि पता नहीं क्या। तो देन सुभाष जी वॉज टोटली डिफरेंट। बेटा
तेरी माँ तुझे डांटती तो तू ऐसे रोती, उन्होंने तो उल्टा मुझे प्यार से खाना खिलाया। उन्होंने कहा ओए ये क्या हो गया, ये तो एकदम बदल गए, पहले तो गुस्से में थे, सुभाष जी गुस्से में थे बहुत। तो मुझे हाथों से खाना खिलाया एंड मुझे और राखी जी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। राखी जी सबसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटी थी जी राम लखन में। हाँ। ये ट्रीटमेंट हम दोनों को मिलता था। बाकी सबको तो अनिल बोलता था मैंने जितनी डांट खाई है तो तूने खाई होती तो तू तो पता नहीं क्या होती। बड़े समझाने लग गए, प्यार से खाना वाना खिलाया। मुझे बोलते हैं अगर इसको ये नहीं मैंने खाना बुलाया होता ना तो सुबह में ये रो रो के मुंह इतना बड़ा कर देती सूजा के, तो मेरी शूटिंग्स कल भी नहीं होनी थी। तो बोलते इसलिए इसको कंफर्टेबल किया, प्यार से सुझा के। पर मेरी नेचर है, मुझे अगर कोई प्यार से बहुत अच्छे से पेश आते तो मैं बड़ी एकदम रिलैक्स हो जाती। वो शायद सुभाष जी को पता था ये नेचर का। और अगर गुस्से और उसमें तो रात भर फिर सोचते सोचते रोना धोना फिर वो लगा रहता। अच्छा हुआ कि आप डिनर पे गई। हाँ तो गई मैं, तो एकदम मेरे लिए तो ये किस्सा हुआ था। डांट पड़ी थी पर वो जाने तक का था। ऊपर गई वो, वहाँ तक उन्होंने आइडिया ले लिया कि मेरा वो गाड़ी में बैठी तो शायद कुछ काट पीट लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मिर्च मसाला किसने लगाया है, ये नस काटने वाली बात किसने बोली है? पूछिए जिन्होंने ये छापा है, अपना ही कोई प्यारा आपके नहीं, हम लोग तो बिल्कुल नहीं। मीडिया का कौन है मेरा जो वो बेचारा वेल विशर है जो मेरे लिए इतना अच्छा लिखा, मैंने काट लिया पीट लिया। वो तो उनको ही पता है कि उनके माइंड में कहाँ से आया, किसने डाला। पर मेरा कुछ कटा पुटा नहीं है और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं कटने बटने वालों में सामने काटने वालों में से हैं। सो ऑन दैट नोट अब सारे जो है मीडिया वालों से दरख्वास्त है कि इन्होंने अपनी ज़ुबान से इस कंट्रोवर्सी को खारिज कर दिया है पूरी तरह से कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। सो आई थिंक आप लोग को चेंजेस करने चाहिए।